ठीक है। इस पे agree करो तो मुझे बता देना। दूसरा पेन देखते हैं, किसी को कोई पेन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ देखो, क्या दिख पिन रहा नंबर है? आपका यही है, रेड वाला ख्याल से, डाउनलोड का, कौन सी? रेड वाला, ये वाला। ये हम्म। ये होगी पिन बार। इस कौन कौन से रूल्स हमारे की डाउन ट्रेंड होना चाहिए? डाउन ट्रेंड है 20 ईएमए पर होना चाहिए, 10 ईएमए नीचे होना चाहिए, और इसको ठीक है रूल्स फॉलो करिए। तो हम इसके लिए लेते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन लगा दी, शॉर्ट पोजीशन लगा के तो हमने देखा कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। लग गया भाई। ये लग गया, शॉर्ट लगा है, हाँ शॉर्ट सही है। शॉर्ट है, और उसका जो हमने एंट्री ली वो हुई यहाँ पे। और ये हमारा रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो वो मिल गया। मिल गया। इसीलिए मैं बन गया था। आप देखो यहाँ पे पैटर्न हमने एंट्री की है ना, ये पैटर्न वैसे तो थोड़ा गलत है, क्यों मैंने यहाँ पीछे लिखा भी हुआ है रॉन्ग बिकॉज ऑफ साइडवेज। क्योंकि अगर आप ये देखोगे थोड़ा सा जूम करके मार्केट को, तो मार्केट अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनी हुई है। हम्म। कंसंट्रेटर कह रहे थे वो, एक कौन सा बेबी पिक्स वाला है, कौन सा वाला है वो सर चैलेंज का? सर है, और मैं जो यूज करता हूँ वो है एक चाइनीज का हाँ, बात नहीं कर रहे भाई, तेरी कट रही है, हम लोग को क्लियर रही क्लियर है। है। क्लियर। आपका एक क्या बार रिजल्ट कर। ठीक है, एक बार डिजाइन करो ये वाला को पूछ। और उसका इन फ्यूचर एक प्रॉपर वो भी आएगा कि नितिन सर है ना, वो सिर्फ इसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल भी है, कैसे 8-10%। ट्रेड लेते हैं इसके हिसाब से मुझे थोड़ा बता दो। कि जैसे कि जो एक बार आपने पिछली क्लास ली थी ली तो थी, पर मुझे ये समझ नहीं आया था। या देखो तो इसमें ना मैं हम्म। बताता हूँ बेसिकली हम्म कि वैसे तो आप उनका सेशन देखो ना, करंसी मीटर में अपना भी बना सकते हैं एक्सेल पे। हम्म ये बेसिकली इन्होंने इसके दो बेस है करेंसी मीटर का। एक तो 4 4 घंटे के चार्ट पे बना हुआ है, और ये 40 या 50 या 20 मूविंग एवरेज पे बना हुआ है। हम्म। ठीक है, उसके बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप तो इसमें देखोगे ट्रेड कैसे लेते हैं कि ट्रेड में एक ऐसा बार जैसे ये सर ने बताया था कल कि अगर ये पूरा का पूरा ग्रीन है, हम्म। ग्रीन का मतलब है कि एयूडी वीक चल रहा है। तो एयूडी वीक हाँ चल रहा ये है, मतलब अगर तो आप इसमें यूरो वर्टिकली यूएडी या फिर देखोगे, आप इसमें जाते वर्टिकली हो यूडी एयूडी जेपीवाई में, तो क्या होगा कि ये चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। एयूडी अच्छा। मतलब जीपीपी एयूडी का पेयर जो होगा, तो उसके हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, या फिर ब्रेकआउट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अच्छा पास मतलब ये, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, एक मतलब बार यश एक ये बार ना आप वो सेशन दोबारा देखना, तो नहीं आपका मैं नहीं। डाउट क्लियर बताता हो हूँ। जाएगा कि देखो इसकी अगर हेल्प आप से इसे कैसे ट्रेड लेना वर्टिकली है। देख रहे हो ना, और इसकी हेल्प से ही हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखना, इस पे क्लिक करके ना, आप यहाँ पे क्लिक करना और उस चार्ट पे जाके देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, 0.97 प्लस है, मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा है जीबीपी एयूडी। और तो जो अगर वो अप जीरो ट्रेंड में होगा तो आपको अप ट्रेंड में अपना ईएमए वगैरह लगा के अपना हैमर पैटर्न ढूंढना है। और ऐसे ही अगर आप सेम देखोगे ये जीपीपी वाई बहुत मतलब ये जेपीपी वाई के साथ के जो पेयर्स है वो नीचे जा रहे हैं, मतलब जेपीपी वाई स्ट्रॉन्ग चल रहा है जापानीज येन। तो इसमें आप देखोगे भाई 0.87%, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रही होगी उसकी मतलब एक काफी तरीके से बिलो जीपीवाई। जैपनीज येन को तो आप वहां सेल पे करो जाओगे मतलब, डाउन है ना? ट्रेंड वाला ईएमए से आप। नहीं, जापानीज येन स्ट्रांग है इस टाइम पे। देखो होता क्या है, अगर आप इसे वर्टिकली देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, तो रेड का मतलब, हाँ ऊपर से नीचे, तो रेड का मतलब स्ट्रांग है, ग्रीन का मतलब वीक है। ठीक है। अरे प्रिंस को चला गया बाई चांस। अरे मैं बत, स्क्रीन शेयर। वो भी ज्वाइन कर लेगा शायद। और अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली देखते हो तो ग्रीन का मतलब स्ट्रांग है और रेड का मतलब वीक है। तो एक हमने कोशिश करनी है कि 0.45, 0.440 के आसपास जब भी ये पहुंचता है ना, तो उसको अपने ट्रैक पे रख लो, जो भी पहुंच रहा है। क्योंकि जब ये मतलब फाइव कैसा?
अगर एक बार आप जैसे स्क्रीन शेयर करिए ना, एक बार उसमें तो समझ में नहीं आया था, उसमें समझ में मैं भी वर्टिकल। एक्चुअली मोबाइल पे हूँ, अभी प्रिंस आता है तो अच्छा। बताता हूँ एक बार, ठीक है। उसमें जैसे point दिखा रहा था ना, 0.05, 0.03, 0.03, हाँ हाँ हाँ। 1, ठीक है ना। तो जब भी कोई आपका मार्क मार्क किया हुआ पेयर आप वहां पे 0.4 के आसपास पहुंचता है, तो उसको हम्म ऑब्जर्वेशन पे रखो कि ये इस पे कुछ होने हम्म। वाला है। जो 0.5 पे पहुंचे ना, तो ऐसे स्टेज पे होता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। बस वहीं से रेफरेंस पॉइंट लो, उसके आगे वहां पे प्राइस एक्शन अप्लाई करो, क्योंकि अगर मोस्ट कैंडल लाइकली, क्लोजिंग भी जैसे 15 मिनट हाँ, में करते हो? ये नहीं नहीं, ये बेसिकली होता तो 4 घंटे का चार्ट पे होता है, 4 आवर के चार्ट पे होता है, नहीं, ठीक है अपन ये। किस पे ट्रेड लेंगे, उस पे 15 मिनट पे लेंगे, ह- किस पे लेंगे? हम लोग देखो, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। आप देखते हो कि आज शीट में मुझे इन आउट ऑफ 25 में से कौन से 4-5 पेयर में मुझे ट्रेड करना है, तो आपके 4-5 पेयर आ जाते हैं। उसमें भी आपके देखते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कौन सा चल रहा है, जो 0.45 के बाद चल रहा है। 0.5 के बाद जब हाँ। 0.5 से जो 0.6 पर पहुंचता है ना, या 657 पहुंचता है, तो सोचो ब्रेकआउट हो चुका होता है। तो हम क्या करते हैं, 0.43 या 45 के पास जो होता है ना, उसको उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग प्रिंस से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो दिखा देगा। तो मैं किसी लाइव मार्केट में भी इसको आपको ना टेस्ट करके दिखाऊंगा एक बार, तभी कहते हैं कि लाइव मार्केट में लेंगे। अरे क्या है ना कि मैं एक फॉलो करता हूँ उसको, किसका, वो बेबी पिप्स का है ना, तो हाँ हाँ। वो वाला फॉलो करता। पहले वो इतना मेरे को खास नहीं लगता, क्योंकि क्या है ना उसमें, अभी अगर वनडे में देखोगा ना तो हर 5-10 मिनट मतलब आधे घंटे में कुछ ऊपर वैसे चला मेरी जाएगा, आवाज आ नीचे रही है चलाएगा। सबको? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसे नहीं करना आपने। ये बेसिकली ये लगा करेंसी मीटर 4 घंटे के चार्ट पे बन के बेस पे बना हुआ है, क्योंकि कुलवंत राणा सर ने दिखाया था, करेंसी मीटर अपना भी बना सकते हो। तो ये वैसे तो पूरा बना 4 घंटे के चार्ट में और मूविंग एवरेज के बेस पे बना हुआ है, ठीक है। आप अच्छा सर, तो मेरी आप भी आवाज आ रही है करेंसी क्या? पे करते हो ना ट्रेड? हाँ, आ रही आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप तो जैसे कि आपको करेंसी स्ट्रेंथ पे करते हो ना काम, तो आप हाँ, कल कल आज क्या है ना, बेबी पिप्स वाला आप देखना है ना, उसमें मतलब उसका आप देखना मत, बताना कि मतलब वो भी सही है कि मतलब उसमें भी 1 मिनट, 5 मिनट, बिल्कुल 10 मिनट, बिल्कुल आधा बिल्कुल। घंटा, एक वीक, देखो, एक मंथ का करेंसी पूरा उसमें आता करेंसी है। पेयर को ना आप स्क्रीनिंग के तौर पे लो, उस पे आप ट्रेड मत लो आप। स्क्रीनिंग मतलब कि हाँ, आपने आउट ऑफ 25 पेयर में से इन 4-5 ट्रेड पे आपने ट्रेड लेना है, ठीक है। एक फिर तरह उनको, से। हाँ, उसके बाद आपने उनको, हाँ, स्क्रीनिंग हो जाएगी ना आपकी, भाई आपके आउट ऑफ 25 या 25 जो पेयर है, 2 या 3 कौन से पेयर है जो इसमें मतलब के हैं आपकी, वो निकल जाएंगे। उनको फिर आप हाँ, बैठ के एनालाइज करो आप, कि हाँ मुझे ट्रेड लेना चाहिए, नहीं ट्रेड लेना चाहिए, तो बस ये इसके मैं थ्रू मैं प्राइस करूंगा। एक्शन लगा के करते हैं ना? ये वाला कह रहे हो एग्जैक्टली, क्या? हाँ, इसके बेस पे बाय सेल मत अच्छा। देना, शॉर्टलिस्ट करना अपना हाँ, पेयर का। मतलब कि मतलब एक एक मोटा मोटा जाएगा ये वाला पैर डाउन ट्रेंड में, इधर पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। देखा कि जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है इसमें। इसमें तो आपका ये जेपी, बेनिफिट हो जाएगा ना कि सर ने जैसे बताया कि आपको बार बार चार्ट नहीं देखना पड़ेगा पूरा। अगर आप जैसे सर है, सर का अपना बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, तो सर कम टाइम में ज़्यादा टाइम को यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से सर को हेल्प होती है ब्रेकआउट फाइंड करने में और अपने पैटर्न्स फाइंड करने में। और सबसे अच्छी बात, आप बड़ा क्वालिटी ऑफ ट्रेड पकड़ते हो आप, ठीक है। हम्म। और और वैसे तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जैसे अभी जैसे हम बिगिनिंग ऑफ आपकी कैपिटल कम है, तो आपको सिर्फ यूरो यूएसडी जैसे मेजर पेयर में ट्रेड करना चाहिए, वो भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। मोस्टली लोग गोल्ड इससे ट्रेड करती है, गोल्ड इतना वॉलेटाइल होता है, आपको कुछ ना ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट इज वेरी डेंजरस। अगर आपकी हैबिट से गोल्ड में ट्रेड करने की ना, बहुत डेंजरस हैबिट है। आपको धीरे 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 करेंसी मीटर के हिसाब से भी अपना ट्रेड, आपने जो आप लोग जैसे 5 ट्रेड ले रहे हो, दिन के 3 ट्रेड ले रहे हो, तो उसमें से 3 या उसमें से कोशिश करो कि 30, 40, 50% ट्रेड ना करेंसी मीटर के हिसाब से लो ये सर, ये बेबी पेप वाला, ये वाला स्ट्रेंथ मीटर जो भाई बात कर रहे हैं ना? आप। ये आप तो प्रिंस आपकी स्क्रीन नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। ओके, अच्छा, स्क्रीन शेयर। देखो MT4 में भी ना एक बड़ा जबरदस्त वो है, क्या कहते हैं, इंडिकेटर, जो आपको हर आर में, हर मतलब 15 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके 1 डे के चार्ट में करेंसी मीटर कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दिखाता है। पर अगेन वो बहुत कंफ्यूज भी करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है। जेपीवाई सबसे स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा, जेपीवाई कौन सा, सबसे वीक कौन सा, एयूडी है। तो एयूडी जेपीवाई का पेयर ना सबसे अच्छा पेयर है ट्रेड करने के लिए। अब ये चीज़ अगर हम सर वाली चीज़ से देखें जहाँ सर ने बताया था, हम्म। नितिन सर ने, तो ये रहा, हम ये देखेंगे तो सही कह रहे हैं, सर की बात भी सही है। 0.93 सबसे ज़्यादा, ये हाँ, पेयर सबसे ज़्यादा वीक चल रहा है। पर 93 का नहीं मतलब होगी, तो ब्रेकआउट हो चुका है, तब आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। ये जो 0.46 पे चल रहे हैं ना ट्रेड, हम्म। 0.46 पे, उसको नजर में रखो आप, क्योंकि वो 46 से अगर वापस अगर चला गया, तो वो यानी कि वो रिवर्स हो रहा है ट्रेंड, अगर ये वो देखा आप 46। सबने कि जैसा सर ने बताया उसी हिसाब से हमें डाउन ट्रेंड मिला था यहाँ पे। हाँ
तो यहाँ पे अगर कोई पिन बार बनती तो हम एंट्री ले सकते थे। अगर फॉर एग्जांपल ये Exactly. वाली पिन बार अगर इसको टच हो जाती तो हमारी यहाँ पे बहुत प्यारी सी एंट्री हो जाती। और पता है ये बहुत अच्छा, ये करेंसी मीटर का पैटर्न ना तो अनीश सिंह ठाकुर ने सिखाया, हम्म ना ये ना इनो शगुन और इनो सिखाया, शगुन मतलब बिग ब्यूटीफुल बॉय ने सिखाया। वो तो सर ठीक ऐसे ही फ्रॉडिया लोग हैं हाँ, सर, उनकी तो बात ही प्रोटीन नहीं बोलेंगे, बनी। ठीक है। और ये अच्छे, और मतलब आप अच्छे अच्छे ये से ये जो ये दिमाग जो लगाना सिखाया ना, ये कुलवंत सिंह राणा ही सिखाया वाला है। नहीं लेकिन ये चीज़ मैं बोलूँगा कि मैंने नितिन सर से सीखी है, मैंने कुलवंत राणा सर से नहीं सीखी। नहीं, ये चीज बता ना नितिन जी, ये चीज बता, मैं भी फॉलो करता करेंसी मीटर वाला, ये बहुत अच्छा लग मेरे को भी बहुत, मतलब मैंने भी ऐसा सोचा था, मतलब बैठ के करेंसी मीटर का वो देखा था ना, मैं हम्म एफएक्स बुक्स पे उस पे था, तो मैंने बेबी पेप्स का भी देखा, उसका अच्छा लगा। इसमें ये देखो, कमोडिटीज। मैं आपको ट्रेडिंग का ना एक मोटा मोटा फंडा बताता हूँ। देखो, लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में कैश ट्रेडिंग करना क्यों छोड़ दिया, ऑप्शन में क्यों आए, क्योंकि कैश बहुत स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता रहा भाई। आउट ऑफ 5000 स्टॉक किस में आप कैश ट्रेड ले सकते हो, तो उसमें दिक्कत है बड़ी। आपको बड़े एडवांस चीजें यूज करने पड़ते हैं, या फिर कुछ पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, हो जाता है काम उसमें। क्रिप्टो पे है, क्रिप्टो में एक 10-11 हजार क्रिप्टो है, कहाँ पे पकड़ेंगे वो लोग, कैसे होगी स्क्रीनिंग, कहाँ का पकड़े कहाँ का ना पकड़े, बंदा परेशान। और कभी कभी बिटकॉइन इथेरियम दो तीन 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 चार चार पांच पांच दिन फ्लैट चलते हैं, तो ट्रेडिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। लोग फॉरेक्स में शिफ्ट क्यों करें, कि स्क्रीनिंग का कुछ भी नहीं है। एक तो 20-25 मीटर है, 20-25 पेयर है, फंडामेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, मार्केट मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। और ज़्यादा और रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं क्या है। रिसर्च करनी होती है, और करेंसी मीटर अगर आपके हाथ में आ गया तो आपका काम और इजी हो जाता है। और उसमें आप अगला रूल पता है प्रिंस आप क्यों लगाते हो, कि आप रेट पकड़ते ही न्यूयॉर्क और लंदन सेशन में हो, हम्म तो उसमें मार्केट वॉल्यूम अच्छा रहता है, तो हम्म। और भी आपका टाइम बढ़ गया, कि आपने सीधा 12 बजे के बाद बैठे, शाम को 6 बजे के बाद बैठे। तो अगर हम ये वाला पैटर्न देखें एक बार सर, एक बार इस पे देख के ख़त्म करते हैं ये चीज़ जल्दी से, है ना। हम्म, तो अगर ये देखें हम, तो ये साइडवेज में मार्केट थी, लेकिन अगर कोई भूला भटका भी अगर यहाँ पे पैटर्न ट्रेड कर देता है जो हमें दिख रहा है, ये अगर एक तरीके से पिन बारी बना, है ना, बॉडी छोटी सी, है ना, और ये 20 EMO को इसने टच कर दिया, तो इसने भी 1:1 दे दिया, और 1:1 से ज़्यादा भी दे दिया अगर देखें तो अराउंड 10 रेशियो दे दिया। तो हैमर या सॉरी पिन बार जितना छोटा होता है उसका उतना बेनिफिट है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या नाम है उसका, शिवा लिख रहे हो ना ये चीज़? वैसे प्रिंस मेरे प्रिंसिपल में प्रिंस ये बात आप एनालाइज करना, आप सब भी कर सकते हैं, शायद मैं गलत हूं, पर मैंने सर नॉर्मली जो सर सीखा है ना। सर आपकी आवाज़ कट गई थी, एक बार मुझे हाँ, फिर से बोलना। अब आ रही है आवाज, देखो अब आ रही है। हाँ जी मैंने हाँ जी हाँ एक्चुअली जी हाँ एयरपोर्ट जी लगा के करता हूँ। हाँ जी। मेरा जो प्रिंसिपल है, जो मुझे भी बताते हैं, कि जैसे जब बिग फॉर्म होती है ना, हम्म तो बिग फॉर्म होने के बाद, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, हम्म। उसके बाद अगर आपकी अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, हम तब लेते हैं एंट्री, मतलब मैं तब लेता हूँ एंट्री। नहीं नहीं सर, आप तो ये हैमर की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ हाँ पे हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। पैटर्न है, ये तो हम एक स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हैं ऐसा बेसिक में, कि जैसे जितना हमने बस इतना सीखा ना बिना हैमर वगैरह जानने के, जैसे हाँ अभी हाँ, जितना हमने 3-4 क्लास में देखा हम उतना ही यूज कर रहे हैं इसके अंदर, है ना सर। समझ गया। जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, जहाँ थोड़ा पास हाँ, में क्लोज हो रहे हैं, जैसे तो अगर फिर आप, वो एंट्री ले लिया, हाँ मेरा, सही, वो भी अच्छा है। जैसे मैंने जो नोट्स डाले हैं ना उसमें तो सर मैंने हैमर का प्रॉपर रूल्स लिख रखे हैं बहुत सारे, अच्छा। कि इतने रूल्स को हमें फॉलो करना है तब वो हैमर है, वरना वो हैमर नहीं है। मतलब इससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा, सॉरी, परसेंटेज ऑफ विनिंग एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। और एक एक्सरसाइज उसमें और करूँगा, मैं खुद करूँगा, कि कम से कम मैं 100 बार हैमर्स को, डिफरेंट हैमर्स को 4 आवर टाइम फ्रेम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एनालाइज करूँगा, जिससे हमें एग्जैक्ट उसकी एक्यूरेसी पता चल पाए। तो एक बार सर वो तो अगली चीज़ है, नेक्स्ट है, एक बार हम ये देखते हैं कि ये हैमर है कि नहीं, मुझे एक बार सब बता दो, जल्दी जल्दी कवर करते हैं इस चीज़ को। नहीं आनंद नहीं है। शिवम, शिवा, ये हैमर है, हैमर नहीं सॉरी, पिन बार, पिन बार, पिन पिन बार, बार तो है ये बिल्कुल। पिन बार पूछ रहा था मैं, सॉरी। तो पिन बार हम मान लेंगे क्योंकि पतली बॉडी है और रिस्ट टू रिवॉर्ड मतलब वो बॉडी रेशियो और ये रेशियो है, तो इसके अंदर इसका देखिए, हाँ, इसका हाई ब्रेक हो रहा है क्या, देखा आपने ध्यान से? अगर हम इसको देखें, लेकिन हमें तो नहीं पता ना क्यों, क्योंकि हमने, मैं बताता हूँ क्यों नहीं पता हमें, हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने फ्यूचर तो देखा नहीं था। ये जैसे ही बना मार्केट में, हमारी स्ट्रेटेजी तो यही कहती है ना, बनते ही ले लो। तो बनते ही हमें लेना है, तो हमारा 20 EMA को टच किया, तो अब इसको बनते ही हम ट्राई करते हैं कि हमारा शॉर्ट पोजीशन हम खोलते हैं यहाँ से, कि हमारा हिट हुआ कि नहीं हुआ। तो शॉर्ट पोजीशन हम कहाँ खोलते हैं एक बार मुझे, शिवा याद है तुम्हें? शॉर्ट इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? 1 पॉइंट ऊपर, है ना। ओह,
हिट नहीं हुआ ना, तो इसमें 1:1 मिल गया हमें। और बाकी कितना मिल गया ये भी देख लेते हैं एक बार। अरे यार हिल गया। आजा आजा आ गया। प्रिंस बा- भाई, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कभी हाँ कभी जी। क्या होता है ना, चार्ट में प्राइस दिखता नहीं है पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मीन्स वो चार्ट में स्प्रेड, हाँ, वो स्प्रेड इसलिए हमने इसका ये जो स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं ना, इसलिए हम ऊपर रख रहे हैं विक के ऊपर, ताकि अच्छा स्प्रेड प्रिंस, की वजह एक से बात वो ना हो। बताओ, और या तो फिर आप आप जैसे एक MT4 बात का अगर बताओ, डेमो यूज़ करो। ये जैसे हाँ जी। 15 मिनट की कैंडल है, तो आप 15 मिनट का जैसे हाँ जी इमीडिएटली आप 15 मिनट से जैसे नेक्स्ट स्टार्ट हुआ टाइम, तो इमीडिएटली हम कॉल ले लेंगे इसमें। सर, आपकी आवाज़ कट गई, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ रिपीट जैसे कर दो। 15 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है, हाँ जी। 15 मिनट का टाइम चल रहा है। हाँ जी। 15 मिनट से जैसे ही अगला नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ और आपने देखा ही वेट फॉर्म है, और इमीडिएटली आप कॉल ले लोगे इस पे। हाँ, ये स्ट्रैटेजी यही कह रही है कि 15-15 अच्छा। मिनट में आपको 15 मिनट के अंदर जैसे आपने देख लिया कि हैमर बन सकता है, तो आपने हम्म, 1 मिनट पहले आके टेस्ट कर लिया कि चलो ये हैमर बन गया, ठीक है हम एंट्री ले लेते हैं। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखने, वरना थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा तो 1-2 मिनट में सर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप देखेंगे तो। हाँ हाँ, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ सर आपका, नहीं सही बात है ना, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस के हिसाब से चल रही है। अब है। यहाँ पे सर कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? किसी को कोई दिख रहा है तो बताओ, हम जल्दी से उसको रैप अप करते हैं फिर। ये साइडवेज आ गई मार्केट, इसमें नहीं ट्रेड करेंगे हम, इसमें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो एक एक और देखते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं सर हम, ताकि अब ये देखिए, ये मेरे ख्याल में होगी न्यूज़ वाले के टाइम पे कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम, लेकिन ये रूल को फॉलो कर रही है। तो ये जो कैंडल है अप्रॉक्स इतनी बड़ी वाली है ना, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इसमें आप देखो कि इसने टच नहीं किया है इसको, है ना, लेकिन जब ये बन रहा होता है ना, जब ये EMA यहाँ से गुजर रही होती है, तब हमें लगेगा इतना पास का छोड़ा हुआ है, मतलब ये शायद टच कर ही दिया होगा, है ना। तो हम उस टाइम पे एंटर कर जाएंगे, उस केस को भी मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे कि वो चीज़ हम मानते हैं हम, और ये इसका बॉडी, और इसका बॉडी अराउंड 40 होगा, इसकी विक 60% होगी, तो हम इसमें ले लेंगे ट्रेड, क्योंकि कैंडल ही बड़ी है ये। तो हमने यहाँ पे जब ट्रेड लिया, तो इसका यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो मैं 1:1 तो आराम से मिल गया, 1:1 मिल गया। और बाकी कितना मिल गया, बाकी हम देख लेते हैं कितना मिलता है हमें, जहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। बाकी तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ही मिल जाएगा, जहाँ तक भी हिट नहीं होगा, मतलब मान के चलो तो 1:2 आराम से मिल जाएगा। और तो देख लेते हैं कितना मिल रहा है। शिवा इसको लिख लेना 3.49, ठीक है, और 1 लिख लेना 1 वाली जगह पे। इसमें मिल रहा था 14, हाँ छूट गई थी, मतलब कहाँ चले गए थे, 9.21, 9.21 नहीं, वो तो 1:1 है, वो मैंने बताया था गलत है, ये वाली 3.6 यहाँ मैंने लिख दिया था ना, रॉन्ग बिकॉज ऑफ साइडवेज ट्रेंड। अब एक और ट्रेड बस देखते हैं, इसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। ये हैमर बना, ये मुझे जल्दी से बताओ सब लोग कि सब लोग एग्री करते हो कि नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मयंक अभी लाइव है क्या, मयंक? ये रूल्स हाँ एक भाई। बार देख, एक बार ये रूल्स बताओ मयंक भाई, एक बार रूल्स बताओ क्या क्या रूल्स थे। भाई पहले तो अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड है ये, और हाँ अप ट्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं 20 एक नीचे इससे होना पीछे चाहिए, वाला 10 भी ऊपर तो होना। है, एक इससे पीछे वाला भी है, देखना ये वाला, इससे पीछे आएंगे अपन, जी नहीं इससे पीछे, ये 5 कैंडल पीछे, और ये वाला, जी, हाँ ये देखते हैं एक बार कि इससे पहले कोई था कि नहीं था। पहले इस वाले को एड्रेस करते हैं हम, क्योंकि ये पहले है। इसमें 20 EMA को टच करें, SL भी चला जाएगा, और प्लस जैसे ये होना चाहिए ना कि थोड़ा सा इसके, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 2-3 कैंडल का लो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट चॉपी हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक लाइन बना दो,
आपको ये ध्यान देना है कि चॉपी में नहीं लेना। अभी तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें कुछ नहीं बना रखा है ना, लेकिन जब आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया होगा अपने चार्ट में, जो कि आप आगे चल के बनाएंगे, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हल्की सी मार्केट चॉपी थी और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करते हैं तो 16.14 का हमें मिलता है जो मूव है। मूव तो और बड़ा होता, लेकिन अभी हम 16.14 लेके चल रहे हैं कि 1:1 तो मिला हमें कम से कम, है ना। अभी हम टारगेट 1:1 ही करेंगे, लेकिन हम बस देख रहे हैं कि कितना पावरफुल है। हम ये वाला क्यों नहीं ट्रेड करते, क्योंकि हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है कि मार्केट चॉपी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसने यहाँ पे रूल फॉलो हमारा नहीं करा कि मार्केट चॉपी हो गई, एक ही जगह पे आप देखेंगे। और जब यहाँ से बन रहा था तो यहाँ से सीधा ये फ्लुएंटली जा रहा था। तो हम एक और नहीं अब देख रहे हैं, और कि इसका यहीं पे ख़त्म करते हैं इसका पैटर्न का, ठीक है। तो सर सब लोग अभी हैं उस पर। तो सर ये हाँ, मतलब बिल्कुल। पैटर्न में अभी तक हमें कोई, अभी अगर हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी हमें गलत नहीं मिला, तो इसकी एक्यूरेसी अभी हमें पता नहीं है। अगर हम और इसको चेक करेंगे, सब लोग बैक टेस्ट करना है इस चीज़ को कि इसकी एक्यूरेसी फाइंड करते हैं कि अभी तो हमें कोई गलत नहीं मिला कि जिसको हमने रूल्स के हिसाब से फॉलो किया वो गलत हो जाए। तो अभी हमें वो नहीं मिला, और 1:1 सारे पैटर्न दे रहे हैं। और नितिन सर ने जैसे बताया था कि 1:1 के बाद आप एक ये चीज़ कर सकते हैं, सबसे आसान चीज़ आप ये करना कि अभी आपको ट्रेडिंग वाली स्टॉप लॉस ट्रेडिंग तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आप ये कर सकते हो, आधी ट्रेड को क्लोज कर देना और बाकी ट्रेड ब्रेक इवन पे लगा के चलते देना, या फिर स्टॉप लॉस पे लगा के चलते देना। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपका 0 प्रॉफिट 0 लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आधी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में थी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस नहीं, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो, क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए। ब्रेक फायदा इवन हुआ भी नहीं, या फिर जहाँ पे आपने टीपी अपना 50% प्रॉफिट बुक किया है ना, उसी रेट पे स्टॉप लॉस लगा दो दोबारा। नहीं, फिर मतलब हाँ, अगर वो भी कर सकते हो, लेकिन सर उसके लिए फिर इनको वेट करके बैठना पड़ेगा वहाँ पे। इनको देखते रहना होगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तब ये बंद कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता पर है, इसमें इम्पल्स हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आता है, वो ट्रेलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता रहता है। हाँ, वो कर देता है। तो बाकी इस चीज़ में हमने ये स्ट्रेटेजी अभी मतलब तो अभी तो वर्क करी है ना सर, अभी हमने अपनी आंखों के सामने देखा। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है ना सर, बहुत सही काम कर रहा है। अब देख दूसरी कल स्ट्रेटेजी है। ट्राई करते हैं इसको, 15 मिनट पे अप्लाई किया ना आपने? हाँ, ये सारे टाइम फ्रेम पे अब अपने अपने अप्लाई हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने अभी गोल्ड पे करी, हाँ मैंने जीबीपी जेपीवाई पे भी करी, लेकिन उसको भी मैं दिखाऊंगा तो फिर आधा घंटा कम से कम जाएगा। मैंने उसमें भी ट्राई नहीं की नहीं, थी कल इसको स्ट्रेटेजी। मार्केट में बैक टेस्ट करते हैं तो अपने पास बैठ के, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी और है, इसमें 5 मिनट लगेंगे, ये बहुत सिंपल है। 5 मिनट दे दीजिए आप सब, बस 5 मिनट, ताकि शिवा रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये है, एक बार सर बस 5 मिनट दीजिए, बस क्लास खत्म करते हैं हम कि स्टेटिंग। तो पांच वो क्लास खत्म होने से पहले मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, ठीक है? ठीक है, ट्रेडिंग हाँ मेरे पास तो है सर टाइम, मैं आप सबके लेके आ रहा हूँ क्योंकि अभी तो मेरे को पढ़ना ही है बैठ के। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इक्वल टू रेंज ट्रेडिंग, मतलब जब मार्केट रेंज में हो, हमने अभी देख लिया कि अपवर्ड डाउनवर्ड और रेंज, क्योंकि मार्केट का तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड या रेंज में। तो जब मार्केट साइडवेज में होती है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, तो अब हम इसकी हेल्प से, इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से उसमें भी ट्रेड करेंगे। तो अभी मैंने लेटेस्ट, तो आजकल मैं मार्केट इतनी नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैंने लेटेस्ट अभी नहीं देखी मार्केट साइडवेज में। वैसे गोल्ड ज़्यादातर साइडवेज रहता है। तो इसमें रूल्स क्या हमारे सर एक बार हम पढ़ लेते हैं। देयर मस्ट बी आ डिफाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, उसी के बीच में ये ऊपर नीचे करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है शायद, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शिवा बताया था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि कोई हमें सपोर्ट देता है, रेजिस्टेंस देता है। तो इसका रूल होता है कि मिनिमम होना कि वहाँ पे अगर 2 बार टच कर जाए ना तो उसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और अगर 2 बार यहाँ पे टच कर जाए, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अभी बेसिक के समझ के कि हम कल से ट्रेड करना शुरू कर पाए डेमो में। तो यहाँ पे 2 बार कर दिया, सपोर्ट बन गया। तो इसमें हमारा ये रूल्स है कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में वो जिगजैग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप मेरी पेंसिल वाली आपको ड्राइंग दिख रही हो, तो ये ऐसे करके यहाँ जिगजैग कर रहा है, सब लोग एग्री कर रहे हैं, जिगजैग वाला मार्केट है, सॉरी ऐसे करके जिगजैग हो रहा है। तो इसके अंदर अब हम देखेंगे कि ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि 2 स्ट्रक्चर हमने देख लिए, लास्ट तीसरा स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें दूसरा रूल है, लेट द प्राइस रीच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड देन क्रिएट अ पिन बार और एनगल्फर। मतलब इसमें पिन बार और एनगल्फर देखना है हमें। एनगल्फर और पिन बार मैं बताता हूँ क्या है। पिन बार तो हमने देखा, एनगल्फर बताता हूँ। बाय एट द सपोर्ट एंड सेल इन द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मार्केट को सेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने बना दिया, पॉइंट्स को देख के कि 2 बार टच किया यहाँ पे, 2 बार टच किया नीचे, तो रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। और पिन बार यहाँ पे, तो सेम पिन बार के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और पिन बार अगर यहाँ बनता है, नीचे बनता है पिन बार, तो हमें बाय करना है, या फिर ऊपर बनता है तो सेल करना है, ठीक है। और पिन बार के अलावा एक और स्ट्रेटेजी है इसमें कि एनगल्फर,
जो एनगल्फर मतलब ये था कि जो पहली कैंडल आपकी है ना, उसको नेक्स्ट कैंडल पूरी एनगल्फ कर ले उसकी बॉडी को, मतलब उसको खा जाए, मतलब उसके अंदर ही बने। एनगल्फ मतलब तो होता है एक तरीके से तो खा जाना। तो जब ये बॉडी है तो ये जैसे कोई मान लो 3 फुट का आदमी है, उसके आगे मैंने 6 फुट का खड़ा कर दिया तो उसको उसने पूरा कवर कर लिया ना। इसको बस अभी सिंपल बेसिक में यही समझो कि उसको कवर करना है, पूरी कैंडल की बॉडी को कवर कर लिया उसने। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी है। अब हम इसको एक बार चार्ट में देखते हैं, अब रिकॉर्डिंग समझ लेना वापस देखने के लिए। और हाँ, इसमें ये देखना कि ये एनगल्फर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एनगल्फर नहीं, क्योंकि इसकी विक को एनगल्फ नहीं किया इसकी। अगर ये इसकी विक ऐसे होती तो हम इसको मान लेते। क्या पता है आपको सेटअप दे दे, लेकिन ये रियल में एनगल्फर नहीं है। इसने उसको पूरा एनगल्फ नहीं किया, इसको पूरा नहीं खाया, ठीक है, इसको इसने पूरा खा लिया, तो ये एनगल्फर है। ठीक है, एनगल्फर में किसी को कोई डाउट नहीं? तो फिर ठीक है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में मैंने इसको बना के रखा था एक सेटअप, जहाँ पे मुझे, क्योंकि 15 मिनट में मैं बहुत ढूंढ रहा था, मुझे बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने एक बार बना के रख दिया था पहले से ही डेली में। तो डेली में हम चलते हैं 2000 समथिंग 18 चाहिए, 2018 ये रहा सेटअप। ये विजिबल है सबको? ये मार्केट साइडवेज है आयुष भाई, मार्केट साइडवेज है, एग्री कर रहे हो? बिल्कुल भाई बिल्कुल। नितिन सर साइडवेज है? हाँ बिल्कुल है ना? तो हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी देख ली, अब बस खाली साइडवेज वाली मार्केट बची थी, तो हम साइडवेज की देखते हैं। तो अगर हम सब ध्यान दे रहे हैं, अगर हमारा हमने जो रूल्स फॉलो करे हैं, जो अभी हमने रूल बनाए हैं, ये नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो पुराने रूल फॉलो करते हैं वो नहीं, जो अभी हमने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से रूल बनाए हैं अभी हम वो फॉलो करेंगे खाली, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप ढूंढेंगे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो हमने ये देखा कि मार्केट ने, जब मार्केट ऊपर गई तो इसने एक बार टच किया, ठीक है, और फिर मार्केट जब दोबारा ऊपर गई तो उसने दोबारा टच किया। ये जो एक बार को ये जो बना रखा है मैंने ये मैंने बाद में बनाया, इसको मैं अभी वापस बना के दिखाता हूँ कि मैंने क्यों बनाया और कैसे बनाया। मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ पे चौपी चौपी हो रही है, तो मैंने क्या किया, इसको भी हटा देता हूँ। मैंने ये देखा, ध्यान दिया कि मार्केट यहाँ से बार बार वापस आ रही है, आपको अपनी नॉर्मल आंखों से भी दिख जाएगा, है ना? तो आप क्या करोगे, एक लाइन मत बनाना, हम एज अ बिगनर हम बहुत परफेक्ट नहीं, और लाइन बनाना ठीक भी नहीं होता। आपने देखा कि भाई ये थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट वापस आ रही है ना, आपने एक एरिया बना दी रेक्टेंगल वाले टूल से, फिर आपने नीचे देख रहे हो कि नीचे भी कुछ है क्या, नीचे भी आपने देखा कि कह रहे हैं हाँ भाई देखे तो यहाँ पे भी एक एरिया है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस, है ना? तो आपने एक रेजिस्टेंस बना दिया, सपोर्ट बना दिया, और सपोर्ट बनाने का रूल क्या था कि 2 बार मार्केट वहाँ से, यहाँ से अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एरो के हिसाब से देखो, मेरे ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई नीचे आई, इसका मतलब कि 2 बार मार्केट ने इसको यहाँ यहीं पे हमने इसको सपोर्ट घोषित कर दिया। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि आप बन गए हैं एक सपोर्ट, और ये ऊपर बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, सपोर्ट इसको पुश कर रहा है। अब यहाँ पे हमने जो बात सीखी थी अभी भी, तो अगर हम उस पर ध्यान दें अब कि ऐसा कुछ जो हमने सीखा कि पिन बार, किसी को पिन बार दिख रहा है इसमें? ये तीसरी बार तीसरा टच है। अगर माने इसको ये पिन बार है, हाँ लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरा टच ही हुआ था अभी, लेकिन करने को कर सकते हैं क्योंकि दूसरा टच हो गया था तो सपोर्ट बन गया। ये जैसे ही पिन बार फॉर्म हो रही है ना, इसका मतलब है कि ये बन गया। एक बार इसको भी हम ट्रेड करके देख लेते हैं, रूल्स के हिसाब से बन गया। क्यों? दूसरे टच होते ही पिन बार बनना मतलब इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है ना? अगर इसको नहीं भी मानते, चलो एक पल को हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं प्रॉपर, ये हमें जब हर चीज़ फॉलो करनी है। तो यहाँ पे एक ये पिन बार है, तो यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खुलेगी, बाई की लॉन्ग पोजीशन हमने खोल दी, यहाँ से स्टॉप लॉस रखा इसके नीचे जैसे हर बार रखते हैं, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम रखेंगे 1:1, है ना? इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में कम रखना होता है, 1:1 ही रखते हैं हम अभी भी एज अ बिगनर, लेकिन इसमें क्या रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखना भी है ना तो यहाँ तक रखेंगे। इसका रेजिस्टेंस था, क्यों? क्योंकि हमें सपोर्ट पे क्या करना है, बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो इसका अगर देखेंगे हम तो 2.5 हमें मिल रहा है, लेकिन हमने क्या करा, इसको 1:1 ही रखा एज अ बिगनर, ठीक है? तो इसको भी लिख लेना उसमें 1:1 वाले में एक बार शिवा, ठीक है? ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, और कोई आपको यहाँ दिख रही है? एक हो गई,
और कोई सर पिन बार दिख रही? नितिन सर कोई पिन बार दिख रही? ये 3 यहाँ पे पिन बार है ना। लेकिन जब आपने एक ट्रेड ले ली है ना, तो फिर आप दूसरी वाली में 1:1 होने के बाद एंटर करोगे या फिर वो पूरी इसमें जाने के बाद ना? अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका ऐसे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ट्रेड ले रखी है, तो आप इसी को फॉलो करोगे ना पहले, इसको हिट होने दोगे। और फिर हमने पिन बार के अलावा देखते हैं एनगल्फर। हमने एनगल्फर मतलब कि उस बॉडी को वो पूरा का पूरा खा जाए। तो ये खा रहा है इसको पूरा? नहीं खा रहा। नहीं कर पाया, ठीक है, सही बात है। ये कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन खोल दें। शॉर्ट खोलेंगे हम यहाँ पे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा हुआ विक के थोड़ा सा ऊपर 1:1। 1:1 मिल गया आराम से बिना ऐसे लेट हुए, ठीक है। 1:1 हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हमें 1:1 ही टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत चॉपी मार्केट होती है और 1:1 एज ए बिगनर हम टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिगनर फ्रेंडली वाली स्ट्रेटजी है। अब क्या ये है, इसको हम पिन बार बोलेंगे। 50% है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर हम ध्यान देना कि जब भी मार्केट तीसरी बार नीचे आती है, एक चीज़ आप गोल्ड में ध्यान देना ना, गोल्ड में और किसी भी पैटर्न में, मैंने गोल्ड में बहुत बार नोटिस किया है कि जैसे मार्केट एक बार ऊपर गई, 2 बार ऊपर गई प्रॉपर, है ना, और जब तीसरी बार प्रॉपर ऊपर गई ऐसे करके नीचे थी ना, तो तीसरी बार जाते वो ब्रेकआउट देती है। ये चीज़ आप गोल्ड में नोटिस करना। तो तीसरी बार हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे बन गया, ये बन गया ना पिन बार, ट्रेड ली, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का, ठीक है। 1:1 मिल गया हमें आराम से ना, है ना। 1:1 देखो आराम से मिल गया। लेकिन इस वाली ट्रेड में हमने एक चीज़ ध्यान रखी, एक रूल बनाया अभी, जैसे ये चीज़ कॉपी में नोट कर लेना। ये एक और रूल होता है कि तीसरी बार आपको ध्यान देना होता है कि तीसरी बार जब मार्केट आती है ना, तो ब्रेक कर ही देती है ज़्यादातर। तो अगर आप इस ट्रेड में रह गए होते ना, सॉरी ऊपर जा, तो ये आपको बहुत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देती है। देख रहे हो आप नीचे जा रही है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन से आता है। जैसे मैंने एज अ बिगनर ही पे ऑब्जर्व किया, गोल्ड को खाली गोल्ड में ट्रेड करा था स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा। अभी गोल्ड ही मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। पता नहीं मेरी गलत आदत है, लेकिन मैंने इतना देख लिया कि मतलब मैंने 12-12 14-14 घंटे देखे एक एक दिन में गोल्ड। तो मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्शन में गोल्ड की अच्छी कर पाता हूँ खाली कैंडल्स देख के। तो मैंने उसमें एक चीज़ फाइंड करी थी। ये चीज़ मैंने को कहीं नहीं, किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ये चीज़ कॉमन देखा कि मैं हर बार क्या होता था कि जब भी मैं घुसता था मेरा ऐसे लेट हो रहा था। तो मैंने जब नोटिस किया तो मैंने कहा अरे भाई, ऐसा कुछ है पैटर्न कि तीसरी बारी में ज़्यादातर गोल्ड अपना ब्रेकआउट देता है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखो, नोट में लिख लो कि तीसरी बारी में आपको 1:1 पे आप ब्रेक इवन कर दो, है ना, तीसरी चौथी बारी में। तो उसके बाद आप देखो कि मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा ना। ठीक है। अब ये साइडवेज सर, सब लोग ये समझ गए ना साइडवेज वाला? नितिन सर कोई डाउट तो नहीं था इस साइडवेज में, है ना। और ये स्ट्रेटेजी भी वर्क करी, अभी हमें एक भी लूजिंग ट्रेड नहीं मिली। मतलब सेटअप को अगर वो फॉलो कर रही थी तो लूजिंग अभी नहीं मिली। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लूजिंग भी मिलेगी, क्योंकि अगर ये 100% सही होती या होगी पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने भी इतना टेस्ट नहीं किया। मैंने बना दिया था ये, लेकिन टेस्ट मैंने आज ही किया था इसको, इस वाली स्ट्रेटेजी को। क्योंकि मैंने एक पिन बार पढ़ा था कहीं, पिन बार की 5-6 स्ट्रेटेजी पढ़ी थी कि ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ट्रेंड लाइन पे ले सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। तो मैंने इसको एज अ बिगनर बनाया। मैंने 2-3, मतलब मैंने 2-3 नहीं, कम से कम 5-6 यूट्यूबर्स की प्लेलिस्ट देखी थी एज अ बिगनर वाली। उसके हिसाब से मैंने छाटा था कि एज अ बेस्ट बिगनर क्या हो सकता है, कि बिगनर को कुछ भी ना आता हो, बहुत हेड एंड शोल्डर पैटर्न की साइकोलॉजी, अनशंट चीज़ें बहुत सारी होती है। आगे चल के आप पढ़ेंगे, वो अनशंट जरूरी भी है बहुत आपको प्रोफेशनल बनने में। लेकिन ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपने इससे ट्रेड ली तो शिवा और यश 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 या यश है, यश चला गया। लेट मी सी कितने बंदे हैं अभी लाइव। बस हम कितने लोग हैं,
नितिन सर है, यश चला गया, यश चला गया। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। आयुष राय भाई बोलो, आपको कुछ बोलना है क्या? ये सब बढ़िया। बढ़िया। तो ये स्ट्रेटजी काम करी ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई, बढ़िया बढ़िया। इसको चेक करना सब लोग, एज अ बिगनर भी चेक करना, हाँ एज अ भाई। प्रोफेशनल वाइज भी चेक करना। अभी और अभी और एक चीज मेन सर, कि जब आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के इसको ट्राई करेंगे ना, तब आपके ये तो अभी पूरा प्लेन चार्ट था, हमने कुछ भी नहीं बनाया। तो आप और चीज़ें अच्छे से छाट पाएंगे। जैसे कि आप सपोर्ट के पास में हैमर बनेगा, है ना, सॉरी वो पिन बार बनेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास में, तो आप उसमें एंटर नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ अभी एंड करते हैं। तो किसी को कोई डाउट है? नेगी भाई कोई डाउट है आपको? नहीं भाई, आज नहीं। तो नेगी भाई इसको ट्राई करना आप भी, ठीक है? पुरानी रिकॉर्डिंग दोनों देख लेना। मैं अभी यूट्यूब पे हाँ भी अपलोड कर दूंगा, ग्रुप के अंदर भी है। मैं अभी आज या कल में यूट्यूब पे भी, अब कल तक अपलोड हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स सुबह तक सब कुछ मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तीनों स्ट्रेटजी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, हीरो जीरो टू हीरो। ठीक है, हीरो टू। हाँ ठीक भाई, ठीक। हाँ मेरे भाई। हाँ ये भाई, अरे ये सेपरेट कर देखा। दो, मतलब एक एक कर दोगे तो उसमें कुछ पिक्सल वगैरह तो नहीं फटेंगे? हाँ तो एक कर दो उसको, कल वाले अगर दोनों को ना। ये एक अभी ये थोड़ी देर पहले बनी थी इस पे ये बनी थी अराउंड 3 घंटे पहले इस पे पाउंड जीपीवाई में बनी थी। जेबी जेपी वाई हाँ, पाउंड जीपीवाई। क्या बनी थी? ये वाला देखना, ये। हाँ, तो 1:1 तो दिया आराम से, 1:2 तक गया। मैं देखता हूँ, मैंने भी शायद उसमें ट्रेड ली थी। कौन सी? ये वाला। यही यही। ये देखो ना आप। हाँ, ये एक नहीं, ये कितनी देर पहले का है? एक सेकंड। ये है अपना अराउंड, ये अपनी है। तो 16 कैंडल है अभी से, स्टार्टिंग 16 कैंडल आखिरी में आपसे। एक सेकंड, कोई मेरा इंडिकेटर इसमें चल रहा है। ये देखी थी मैंने 16वीं कैंडल। हाँ, ये वाली, ये बड्डी वाली है ना ये। जी ये नहीं, इसके बाजू में ये ये वाली। ये वाली। तो इसने 1:1 तो आराम से दे दिया। हाँ, डेढ़ डेढ़ तक दे दिया था। हाँ, 1:1 दे दिया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? ध्यान देना ना कि अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे अपनी चार्ट में कोई, हम्म। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना होगा आपके चार्ट में, कोई होगा पक्का यहाँ पे। ये है 4 घंटे में क्योंकि है। क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा आपकी चार्ट में। यहाँ पे मेरे ये चार प्लेन घंटे चार्ट है, ये चार मैंने प्लेन चार्ट, मैं ये वाला चार्ट यूज नहीं करता, मेरा दूसरा चार्ट है। तो उसमें मैंने पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ बना रखा है प्रॉपर, ये समझाने के लिए मैंने कि इसमें प्लेन है तो आप, क्योंकि बिगनर का प्लेन चार्ट होगा, है ना। बाकी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना वाला चार्ट होगा ना, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा बेटर आप फैसला ले पाएंगे कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 ट्रेडें ली थी, तीनों क्या हुआ, उसने तीनों बार मेरे रूल को फॉलो कर लिया, है ना। तो यहाँ से 3 ट्रेडें ली और तीनों अराउंड 6:1 की ट्रेडें मिली, है ना। स्नाइपर एंट्री टाइप जो बोलते नहीं कि भाई साहब मस्त एंट्री। और ये देखो और मिली। तो चलो इसको अभी अभी तो फिर हम क्लास, किसी को डाउट पूछना है? नितिन सर कोई डाउट है आपका?